चलिए तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैथ में दो टॉपिक चल रहे हैं। चल रहा है इंटीग्रेशन समाकलन चल रहा है, दूसरा सदिश वेक्टर सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, तो उसी सदिश में हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको 17 नंबर एग्जाम्पल तक करवा दिए था, आज हम 18 नंबर एग्जाम्पल करेंगे। शायद 20 नंबर तक एग्जाम्पल है, 20 एग्जाम्पल हैं और उसके बाद में हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन। तो जो उदाहरण नंबर 18 है ये क्या कह रहा है, ठीक है, देखेंगे जरा। देखो तो बेटा जो उदाहरण नंबर 18 है इसमें दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। तो बेटा मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है? तो मात्रक सदिश का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जिनका मापांक का मतलब जिनका मॉड्यूलस कैसा हो, 1 हो, उन्हें कहते हैं मात्रक सदिश कहते हैं। तो कह रहा है कि ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है, तो इसका कितना है, वैल्यू 1 है। फिर कह रहा है तो बताओ एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 18। कह रहा है अगर 8 है तो एक्स वेक्टर की वैल्यू मुझे बताओ। एक्स वेक्टर मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, यही पूछ रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल यही पूछ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है 8, तो सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट करा दो, फिर देखो क्या आता है। तो इसके साथ में कराएंगे तो एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, फिर इसका इसके साथ में प्लस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर इसका इसके साथ में माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर। अच्छा, फिर इसके साथ में तो माइनस का ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, यही तो लिखा हुआ है। तो ये देखो अब मुझे आप बताओ, या तो एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिखो या ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर लिखो, बात तो वही है। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कम्युनिटेटिव होता है, तो ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर होगा। बात तो वही होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, बात वही होगी। तो क्या इसकी जगह पे आप माइनस का एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर नहीं लिख सकते हो? जी हाँ सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे आपस में, तो बचा कितना? तो तुम्हारे पास बचा एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मैंने कल क्या बताया था, ध्यान से समझो। मैंने कहा था अगर किसी वेक्टर का क्या लिखा हो, किसी वेक्टर का होल स्क्वायर लगा हो, तो उसी वेक्टर के आप मॉड का होल स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे बोला था मैंने। या अगर कभी किसी के मॉड का होल स्क्वायर लगा हो तो आप उसका होल स्क्वायर कर लेंगे उस वेक्टर का, कहा था ऐसा। इसमें यही करना है। तो इसमें एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर है, तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। बेटा आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1, क्योंकि वो क्या था, यूनिट वेक्टर था, मात्रक सदिश था, तो क्या है, 1 है। तो अगर हम 1 ए की जगह 1 रख दें तो एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका कर लो भैया स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटा देंगे उसमें तो कितना आएगा, तो 8 और जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 9। तो अब देखो यहाँ से देखो 9 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्स वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स वेक्टर का। अब इधर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस का, इधर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अगर तुलना करेंगे तो एक्स के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर तो 3 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3। यही तो आपको फाइंड करना था, तो ये आ गया, आपका आंसर आ गया। समझ गए? बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत आई किसी को, बच्चे को तो बता सकता है, लेकिन दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखो जो अगले 2 क्वेश्चन है वो बेटा एक हिसाब से आप इनको फार्मूला भी समझ सकते हो। ये असमीकाएँ हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वलिटीज़ हैं। तो ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं ये एज अ फार्मूला यूज की जाती हैं कभी कभी एज अ फार्मूला, लेकिन इनको मतलब ये निकली कैसे, ये आई कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल हटा दिया जाए। देखो ध्यान से समझना, 2 इनइक्वलिटी हैं और दोनों को एज अ फार्मूला यूज करना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि दी गई हैं तो इनको बताना है। तो एग्जाम्पल नंबर 19 ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा है कि 2 सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव ये वाली इक्वलिटी कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इज स्मॉलर इक्वल या इज ग्रेटर इक्वल, इसके लिए बोल देंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। बताओ मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर। तो कह रहा है ये होती हैं, ऐसा तुमको निकाल के दिखाना है। देखो बेटा कैसे करोगे,
कुछ नहीं करना। यहाँ से क्या है, अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 ले लूँ और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ले लूँ, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ऑल्सो 0 नहीं आ जाएगा। तो क्या ए वेक्टर को 0 और बी वेक्टर को 0 लेने से क्या कोई बात बनने वाली है? तो सर बिल्कुल नहीं बनने वाली है, तो ये तो करना नहीं है। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई कि ए वेक्टर कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर कैन नॉट इक्वल 0, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर 0 के बराबर तो लेने ही नहीं है कभी। तो क्या करना है बेटा, हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? देखो मैंने आपको बताया था दोनों के बीच का कोण निकालने का, या आप कहते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला बताया था। तो हमने कहा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ऐसे बताया था। तो बेटा अगर कॉस थीटा करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाएगा, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर, इतना हो गया। तो क्या बेटा इसमें मॉड नहीं लगा सकते हो? सर बिल्कुल लगा सकते हो, उसमें दिक्कत क्या है, जब दोनों चीज़ों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसमें मॉड लगा सकते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बेटा आपका आ गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट इंटू मॉड्यूलस ए वेक्टर डॉट मॉड्यूलस बी वेक्टर। अच्छा बेटा एक मुझे बात बताओ, आपने शायद पढ़ा होगा, इसमें नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, डोमेन और रेंज। तो बताओ कॉस थीटा की रेंज कितनी होती है? तो सर जी जो कॉस थीटा की रेंज होती है उसमें थीटा -1 से बड़ा या बराबर और -1 और +1 से छोटा या बराबर, मतलब जो इसकी औकात होती है, जो कॉस थीटा की औकात है वो कहाँ तक है? तो केवल 1 तक है, या तो 1 के बराबर हो सकता है और या 1 से छोटा हो सकता है, बल्कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू रखें तो कॉस थीटा की औकात कहाँ तक है? तो 1 तक। तो 1 ग्रेटर इक्वल बी वेक्टर, ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ए बड़ा होता है ना, ए बड़ा या बराबर होता है, समझ में आई बात? ए बड़ा या बराबर होता है अपॉन वेक्टर इनटू मॉड्यूलस बी वेक्टर, समझ गए? अब अगर देखो इनइक्वलिटीज में अगर जैसे इक्वल टू ग्रेटर देन स्मॉलर देन इज इक्वल टू, तो वैसे ही क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड्यूलस ग्रेटर इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो बेटा यही तो देखो तुम्हें फाइंड करना था, ये देखो बस यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसको पहले लिखा हुआ है, देखो इसको पहले लिख दो तो यही साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड स्मॉलर इक्वल ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कहीं भी कोई दिक्कत? तो ये क्या है देखो, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ हमने इसलिए बताया है कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, कि बाय द वे अगर कभी भी एग्जाम में आता है तो आप इसको ऐसे फाइंड करोगे। बकाया ये जो होता है ये बतौर कैसा यूज किया जाता है, बतौर फार्मूला यूज किया जाता है, समझ गए? तो एक तो हो गया ये, समझ रहे हो, ये बतौर फार्मूला यूज किया जाता है, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया पहला। अगर दो क्या है डॉट प्रोडक्ट में उनका अगर मॉड्यूलस लगा है, तो अगर उनका अलग अलग दोनों का मॉड्यूलस करके डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा तो वो क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा, समझ गए? अब देखो हटा दिया जाए, इसकी स्क्रीनशॉट करना है कर सकता है, बाकी देखो चलो आगे। दूसरी भी कुछ इसी प्रकार से एक इनइक्वालिटी है, जरा उसको भी बताते हैं। देखो बच्चे अगली एग्जाम्पल नंबर 20 और अगली इनइक्वालिटी है एग्जाम्पल नंबर 20। ये इनइक्वालिटी कहती है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर इनका दोनों का किसी भी दो सदिशों का अगर मापांक मतलब मॉड है, तो वो ग्रेटर इक्वल होगा इनके अलग अलग मॉड के। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसका ले लो स्क्वायर, समझ रहे हो, किसका ले लो, इसका स्क्वायर ले लो। ध्यान से समझना, थोड़ा सा लंबा होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ले लिया होल स्क्वायर। तो मैंने कहा था अगर ऐसे करके स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको मॉड्यूलस के अंदर स्क्वायर ले सकते हो, अगर मॉड्यूलस के अंदर लिखा है तो ऐसे स्क्वायर नहीं ले सकते हो, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। और अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हो? लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं तो क्या इसको ओपन नहीं कर सकते हो? तो बिल्कुल कर, इसको ओपन करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर,
प्लस इसका इसमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इसका इसमें बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। समझ गए? हो गया इतना? तो जी हाँ हो गया। अब देखो आगे, जब इतना हो गया है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखो ये हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस 2a वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, क्यों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को या बी वेक्टर डॉट को एक ऐसे नहीं लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट, तो ये 2 हो जाएगा, एक और एक 2 हो गया, और फिर आगे क्या है प्लस का बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो बेटा बताओ क्या इसको आप फिर से तो मॉड में नहीं लिख सकते हो? सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको भी अंदर मॉड में लिख सकते हो और प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो बेटा एक चीज़ तुमको बहुत अच्छी तरीके पता है, जैसे कहीं लिखा है एक्स, क्या लिखा है एक्स, तो एक्स माइनस में भी हो सकता है प्लस में हो सकता है। तो एक्स जब लिखा है तो अगर एक्स हमने लिख दिया तो हमेशा या तो इसके बराबर होगा या तो ग्रेटर। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है 1, तो अब यहाँ पे मॉड में अगर 1 कर दोगे तो वही 1 ही आएगा, तो बराबर है। अगर लिखा है -1 तो क्या हो जाएगा बताओ? और मॉड में अगर -1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो इससे ग्रेटर नहीं हो गया, तो मतलब इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ से अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2, अब अलग अलग कर दो, मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर। समझ गए? तो अगर यहाँ पे कोई प्लस माइनस का भी रहा होगा तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसमें, इसलिए हमने ये लगा दिया। समझ गए? क्योंकि x अगर कोई है तो अगर उसका मॉड कर देंगे तो बड़ा भी हो सकता है या ग्रेटर या बराबर भी हो सकता है, और प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो अब ये बेटा क्या लिखा हुआ है? तो ये सर जी लिखा हुआ है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का ये क्या होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ देखो, और ये किसके बराबर था? क्या लिया था हमने? ये लिया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो अगर बेटा दोनों को क्या करोगे, अगर दोनों का कंपैरिजन कर दो, तुलना कर दो, तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल, या इसके लिए स्मॉलर इक्वल बोलेंगे और इसके लिए ग्रेटर इक्वल होगा। समझ गए? तो स्मॉलर इक्वल ए वेक्टर प्लस, बात समझ में आएगी नहीं है? ये भी बेटा एज अ फार्मूला यूज किया जाता है, लेकिन चूंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो इसको भी आप आराम से याद रख सकते हैं। इसके कितने स्टेप होते हैं ये आप आराम से देख सकते हो। जिसको करना है फटाफट क्या कर दे, स्क्रीनशॉट कर ले। और एक चीज़ और, हो गया? तो जी हाँ हो गया। देखो हटा दिया जाए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा था, जरा उसको भी याद में रखो, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है? देखो बेटा अभी हमने आपको पहले क्लासों में मैंने आपको संरेख होने की शर्त बताई थी, तो बताना कोलिनियर या संरेख होने की शर्त क्या बताई थी? बताओ, संरेख या कोलिनियर होने की मैंने क्या शर्त बताई थी? बताओ सर जी। आपने बताया था अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर है, मतलब अगर लैम्डा को हटा दिया जाए तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अगर बी वेक्टर है तो क्या हो जाता था? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे हैं? संरेख हैं या कोलिनियर हैं? बट बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस ये आ जाएगा कि अगर ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू किसी त्रिभुज के, ये किसकी बात कर रही है? ये ट्रायंगल की बात हो रही है, मतलब त्रिभुज की बात कर रहा है। अगर त्रिभुज की कोई एक भुजा का मॉड्यूलस उसकी दो भुजाओं ए बी का मॉड्यूलस प्लस ए बी का मॉड्यूलस अगर ये चीज़ अगर कभी इक्वल हो गई, देख लो गौर से देखो, मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया, याद रखो। स्क्वायर कब करते हैं? स्क्वायर तब करते हैं जब हम लोग पहुंच जाते हैं किसमें? राइट एंगल समकोण त्रिभुज में। लेकिन यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 3 भुजाएं तुमने निकाल ली, ठीक है? अगर किसी भी एक भुजा या एक साइड का मॉड्यूलस अगर उसकी 2 साइड के मॉड्यूलस के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों जो क्या हैं, जो तीनों बिंदु हैं इसके ए बी सी जो तीनों बिंदु हैं कैसे हैं? ये तीनों हैं संरेख। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि कैसे बनाओगे? ये कैसे बनेगा? ओ सी माइनस ओ, ये कैसे बनेगा? ओ सी माइनस ओ बी, ये कैसे बनेगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो आपको यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी मिलेगा, ठीक है? उससे आप निकालो ए बी बी सी और सी ए, ठीक है? जो भी निकालना है। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा और इसको सुधारना हो सुधार लो। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, वही मैंने लिखा, आगे पीछे कर दिया है। याद रखो त्रिभुज में कैसे होता है? तो त्रिभुज में होता है सर जी
ए बी सी, गिनते कैसे हो, ए बी बी सी सी ए, लेकिन ऐसे नहीं, ए बी बी सी और ए सी। खास बात याद रखनी है, सीक्वेंस में नहीं चलोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे, उसके बाद अगर ए सी का, ए सी या कोई भी जो उसमें बड़ी हो, अगर उसका मॉड्यूलस, फिर क्या करोगे, निकालने के बाद उसका मॉड्यूलस निकालोगे, अगर उसका मॉड्यूलस इन दोनों के मॉड्यूलस के प्लस के अगर बराबर है तो वो जो तीनों वर्टिसेस हैं वो कैसे हैं, वो कोलिनियर है, मतलब वो एक त्रिभुज नहीं बनाएंगे, समझ गए, वो एक त्रिभुज नहीं बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है कोई? हाँ, तो अब देखो, अब इसी के बेस पे एक जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखने का प्रयास करना। ये चीज समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आई है वो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखे और अपना स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक, ये बहुत ही अच्छा नियम है और ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो जिन जिन बच्चों ने इसमें ध्यान नहीं दिया वो आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बेटा अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 21 की, किसकी, एग्जाम्पल नंबर 21 की, तो एग्जाम्पल नंबर 21 बेटा ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। कह रहा है दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख हैं। कैसे दर्शाना है समझना। तो आपके लिए दिया गया है, तो आप सीधे ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे, समझ गए। और आपको हम बिंदु यहाँ पे नोट नहीं करेंगे क्योंकि आपको आपकी उसमें दिए होंगे। ठीक है, देखो, तो हम निकालेंगे ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो आपके पास में ए बिंदु है तो उसको बोलेंगे ओ ए, बी बिंदु है उसको बोलेंगे ओ बी और सी बिंदु उसको बोलेंगे ओ सी। तो देखो ओ बी रखेंगे हम यहाँ पर, तो बताओ बी बिंदु क्या है, तो बी बिंदु आपके पास में आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप और बेटा माइनस में जो ए कैप के सारे बदल जाएंगे, तो ये है माइनस का 2 आई कैप तो हो जाएगा प्लस का 2 आई कैप, और ये क्या है प्लस का 3 जे कैप तो हो जाएगा माइनस का 3 जे कैप, और ये है प्लस का 5 के तो माइनस हो जाएगा माइनस का 5 के कैप। ठीक है, इतना हो गया। अब बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे आ जाएगा बताओ, माइनस 2 आई कैप, सॉरी गड़बड़, ये और ये, तो प्लस का 3 आई कैप, प्लस लगाओ चाहे लगाओ, इसमें और इसमें, माइनस का जे कैप इसमें और इसमें, तो हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। ये निकल के आया बेटा, इसका निकाल दो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, 9 + 1 + 4, क्यों, इसका स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 4 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4। मैंने कहा था माइनस प्लस का कोई झंझट इसमें होता ही नहीं है। तो मॉड्यूलस आ गया इसका अंडर रूट 15, ठीक, सॉरी अंडर रूट 14 आ गया। अब बेटा आप निकालो, क्या निकालोगे, अब निकालोगे आप बी सी वैक्टर। तो बेटा बी सी वैक्टर क्या आएगा, तो बी सी वैक्टर के लिए लिखोगे ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। तो बेटा बताओ ओ सी वैक्टर कितना है, तो ओ सी वैक्टर है आपका 7 आई कैप माइनस के कैप, और माइनस बी वैक्टर लिखोगे, बी वैक्टर आपका ये है, तो बी वैक्टर वहाँ पे लिखा हो माइनस ही करना है, तो यही नोट कर दो, 2 आई कैप प्लस का 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ भी तो माइनस का, अरे यार यहाँ पे ओ ए था, सॉरी ओ बी करना है, तो ओ बी ये है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ये है प्लस का तो हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। ठीक है, बताओ क्या आएगा, तो आ जाएगा 7 और 1, तो आ जाएगा 6 आई कैप और के है, यहाँ पर जे है नहीं तो जो जे बचा वही लिख दो, यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है, तो आ जाएगा माइनस का 4 के कैप। अब बेटा अगर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 36 + 4 और प्लस 16, बताओ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 और 56, तो आ जाएगा अंडर रूट 56। समझ गए। अब हमें निकालना है ए सी, हमें क्या निकालना है, तो बेटा अब हमें निकालना है ए सी। तो ए सी बेटा निकालो, तो ए सी कैसे निकालोगे, ए सी वैक्टर के लिए लिखोगे ओ सी वैक्टर और माइनस ओ ए वैक्टर, यही तो लिखोगे। तो ओ सी वैक्टर क्या है आप जानते हो, आपके लिए ओ सी वैक्टर है 7 आई कैप माइनस के कैप, और ओ ए वैक्टर क्या है आपके लिए ये है, तो आपके लिए ऐसे ही लिख दो, प्लस का 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। हो गया, इसका निकालो क्या निकलेगा, तो बेटा निकलेगा 7 और 2, तो आ जाएगा आपका 9 आई कैप, फिर के जे है नहीं इसमें तो माइनस का 3 जे कैप, अब के है माइनस का 6 के कैप। इसका अगर हम निकालना चाहें तो इसका आ जाएगा कितना 9, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है बताओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है देखो आ जाएगा 981 + 9 और प्लस 36, अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 990 और 90 10 126 यही आएगा। ठीक, अब देखो, तो
तो अब हमारे पास क्या क्या है, ठीक 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 सब सही है, 14 और 14 41 ठीक है। चलो अब बेटा हमको करना क्या है, तो अब जो संरेख जो कोलिनियर होने की जो शर्त थी वो थी कि सबसे बड़ी वाली, तो ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर और प्लस बी सी वैक्टर, यही तो थी। बताओ अब बताओ, एक मुझे बात बताओ बेटा कि 126 को क्या लिख सकते हैं, तो आप याद करो ये क्या होता है, 14 9 जा होता है कि नहीं होता है, बताओ 14 9 जा 126 होता है, तो 9 अगर वहाँ पे से फ्री करोगे तो बाहर कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 रूट 14 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब अगर ऐसे बात करें तो 14 4 जा तो 4 बाहर आएगा, तो 2 रूट 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 14 है तो हो जाएगा 3 रूट 14 इज इक्वल टू 14 प्लस 2 रूट 14, तो बेटा क्या आ जाएगा 3 रूट 14 इज इक्वल टू 3 रूट 14। तो क्या बताओ क्या इज इक्वल नहीं आ रहा है, जब इज इक्वल आ रहा है तो आप क्या लिख दोगे, ए बी और सी कैसे हैं, कोलिनियर हैं। समझ में आई बात की नहीं है, बताओ कोलिनियर है या संरेख है। तो बेटा याद रखना, अब आगे जो आपको संरेख का जो क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, समझ गए, कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो फिलहाल कैमरे की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम ये क्लास यहीं पे रोक रहे हैं और अगली जो क्लास होगी वो हम आगे परस्यू करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम काफ़ी सॉरी हैं कि क्या है कि बैटरी जा रही है। फिलहाल अभी यहीं तक, तो अब शायद हमारे पूरे एग्जाम्पल हो गए ख़त्म, और मैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, सीधे और सीधे 10.3 को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आया, आई होप सबके समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई, संरेख की क्या शर्त है क्या नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल नमस्ते, जय हिंद।